हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। इस चैनल के थ्रू मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड करूंगी और स्टूडेंट की जितनी प्रॉब्लम वो स्टडी करते टाइम फेस करते हैं मैं उसको डिस्कस करने के साथ साथ उससे कैसे डील करना है उसको भी आप लोगों को बताऊंगी। ये लेक्चर मैथ्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर है। ये यूनिट 2 का पार्ट 2 है। ये पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है मैथ्स की, आप मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट ओपन कीजिए, आपको सारी वीडियो लाइन वाइज मिल जाएगी। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपना क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। मैंने 12 तक उस वीडियो में करा दिया हुआ है। 13 2010 में पूछा गया है। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, PYQs क्वेश्चन है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जिसके एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो आप इन लोगों को देख लीजिए। ठीक, फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व आर इज इक्वल टू ए सेक थीटा प्लस कॉस थीटा एंड इट्स एसिम्प्टोड। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, 2010 में पूछा गया है। प्रूव दैट द लेंथ ऑफ द लूप ऑफ द कर्व 3ay स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a अंडर रूट 3। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, 2011 में पूछा गया है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग द कर्व वाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यूब अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, 2016 में पूछा गया है। राइट द फॉर्मूलाज फॉर वॉल्यूम एंड सरफेसेस ऑफ सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं, 2005 में पूछा गया है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर कस्प ऑफ हाइट h है, कट ऑफ फ्रॉम अ स्फीयर ऑफ रेडियस a है इसका। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं, 2005 में पूछा गया है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय द रिवॉल्यूशन ऑफ द कर्व x की पावर 2/3 y की पावर 2/3 a की पावर 2/3 अबाउट द x एक्सिस। आगे के क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19 2019 में पूछा गया है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय द रिवॉल्यूशन ऑफ द सिसोइड y स्क्वायर 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब अबाउट इट एसिम्प्टोड। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं, 2016 में पूछा गया। स्टेट पेपर्स थ्योरम एंड यूज इट टू फाइंड द पोजीशन ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ सेमी सर्कुलर एरिया। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2006 में भी पूछा गया था और 10 में भी पूछा गया था। फाइंड द सरफेस ऑफ द सॉलिड फॉर्म्ड बाय द रिवॉल्यूशन ऑफ द कार्डोइड r इज इक्वल टू a1 प्लस कॉस थीटा अबाउट द इनिशियल लाइन। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते, 2007 में पूछा गया। फाइंड द एरिया ऑफ द सरफेस जनरेटेड बाय द रिवॉल्यूशन ऑफ द साइक्लॉइड x इज इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा y इज इक्वल टू a1 माइनस कॉस थीटा अबाउट x एक्सिस। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं, 2014 में पूछा गया था। फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ साइक्लॉइड x इज इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा y इज इक्वल टू a1 माइनस कॉस थीटा। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2014 में पूछा गया था। फाइंड द सरफेस ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय द रिवॉल्यूशन ऑफ द लेमनिस्केट r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर कॉस 2 थीटा अबाउट द इनिशियल लाइन। आगे कोई क्वेश्चन देख लेते हैं, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 25 जो कि 2008 और 12 में पूछा गया था। फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व वाई स्क्वायर 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब एंड इट्स एसिम्प्टोड निकालना है। 2008 में पूछा गया, 13 में पूछा गया। 26 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। प्रूव दैट द होल लेंथ ऑफ द कर्व x की पावर 2/3 y की पावर 2/3 इज इक्वल टू a की पावर 2/3 इज 6a है। प्रूव करना है इसको। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं, 2013 में पूछा गया। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय द रिवॉल्यूशन ऑफ द कर्व वाई स्क्वायर a माइनस एक्स इज इक्वल टू a स्क्वायर एक्स अबाउट इज एसिम्प्टोड। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2009 में भी पूछा गया, 14 में भी, 15 में और 19 में पूछा गया है। इतने सारे ईयर से हमें एक आइडिया मिल जाता है कि वो क्वेश्चन कितना इम्पॉर्टेंट है और हर बात पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय द रिवॉल्यूशन ऑफ द टेट्रिक्स x इज इक्वल टू a cos t प्लस a/2।
इसी के साथ है log tan स्क्वायर t/2 y इज इक्वल टू a sin थी अबाउट इट्स एसिम्पटोट। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। द प्लेन 2005 में पूछा गया, द प्लेन x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल टू व्हेन मीट द एक्सिस इन ए बी सी अप्लाइंग डिरिचलेट इंटीग्रल टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रॉन ओ ए बी सी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। 2018 में वो पूछा गया है और 10 में भी पूछा गया है। इवेल्युएट द इंटीग्रल x की पावर t-1 y की पावर m-1 z की पावर n-1 dx dy dz where x y z are always positive but limited by the condition। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 31 जो कि 2010 में पूछा गया। इवेल्युएट करना है, ये इंटीग्रल दिया है अंडर रूट एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स वेयर एस इज़ अ ट्राइंगल विथ वर्टिसेस 0,0, ये 10,1 है एंड 1,1 है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। 2016 और 18 में पूछा गया था। ट्रांसफॉर्म द इंटीग्रल, ये इंटीग्रल दिया हुआ है, इसको ट्रांसफॉर्म करना है बाय चेंजिंग टू पोलर कोऑर्डिनेट एंड हेंस इवेल्युएट करना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 33 देख लीजिए। 2009 और 10, 11 में पूछा गया है। बाय चेंजिंग द ऑर्डर और इंटीग्रेशन इवेल्युएट करना है ये वाली वैल्यू को। और इसी क्वेश्चन को दूसरी तरीके से पूछ सकता है कि चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इन द डबल इंटीग्रल, ये e की पावर माइनस वाई अपॉन वाई डी एक्स डी वाई एंड हैंस फाइंड द वैल्यू। ये इम्पॉर्टेंट वीडियो थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताए हैं। ऐसे ही मैं आप लोगों को इम्पॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बताती रहूँगी। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। गुड बाय एंड स्टे सेफ।